हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूँ राशिद अंजुम सर। और बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8th का ये सेकंड लेक्चर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया है। अगर तुमने पहले वाले लेक्चर का पूरी की पूरी नोट्स नहीं बनाए हो और उसे नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जा करके तुम वहाँ से देख लो। उसके बाद इस वाले लेक्चर को पढ़ो, तभी तुम्हें इसका फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो हम लोग हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज देखना है स्क्वायर नंबर का, तो तुम पहले से स्क्वायर नंबर जान रहे हो, जो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। ये तुम्हें पता है कि जो भी स्क्वायर नंबर है वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। तो उसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो तुम्हें जानना है वो ये जानो कि नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 and 8 is never a perfect square. Is never a perfect square. perfect square. भाई ये समझो कि वैसे नंबर जो एंड कर रहे होंगे 2, 3, 7, 8 से, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये तो फिक्स हो गया कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा होगा। जैसे कि देखो 1057 ले लिया, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर 100% नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको छोड़ करके 2, 3, 7, 8 को छोड़ करके मान लो कि यहाँ पे मैंने 1056 लिख लिया, लास्ट में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 आ गया तो ये फिक्स हो गया कि नहीं ही होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेते हैं 7, 9, 2, 8। ठीक है, लास्ट में लास्ट डिजिट 8 आ गया, फिक्स हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही नहीं है। इसको छोड़ के अगर कोई नंबर आता है तो वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर लिख लो, आप जज करना कि लास्ट में 7, 8, 2, 3 नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उस सेकेंड प्रॉपर्टी को देखो। नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। अब ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ कहने का मतलब क्या हुआ उसको भी समझ लो कि जैसे देखो 40 है, लास्ट में कितने जीरो हैं? 1 है, 1 ऑड होता है। तो अगर लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं तो वो फिक्स हो गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, जैसे यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं, तो ये इवन नंबर में है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि 4 भी किसी न किसी का स्क्वायर है और 00 यहाँ पे इवन नंबर में तो है ही। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता जो यहाँ पे हो रहा है। अगर मान लो कि मैंने ऐसे कर दिया 6 यहाँ पे ट्रिपल ज़ीरोज़ दे दिया तो ऑड नंबर हो गए, 3 ज़ीरोज़ हैं जो ऑड नंबर में है, तो ये फिक्स हो गया कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। यानी लास्ट में जिसके 1, 3, 7, 5 ऐसे ज़ीरोज़ हों तो वो तो फिक्स हो गए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने सेकेंड प्रॉपर्टीज़ भी समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लिख रहे हैं, इसको समझो। इफ़ द नंबर 1 और 9 in the unit place, अगर यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन
एंड्स इन 1। देखो भाई, हमने कहा कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसका लास्ट में यानी यूनिट प्लेस या तो 1 हो और या तो 9 हो, तो उसका जो स्क्वायर निकालेंगे वो 100% 1 पे एंड हो रहा होगा। जैसे कि आप देख लो, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, आप 9 का स्क्वायर कर लो तो अब भी आपका क्या होगा, 81 आएगा, जो यूनिट प्लेस पे 1 ही है। अच्छा, 11 का स्क्वायर करो 121। पहले कुछ देख लो, 21 का स्क्वायर करोगे तो आपको 441 आएगा, 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसके लास्ट में 1 और 9 हो, देखो 191119 लास्ट में 1 और 9 होना चाहिए, तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 ही होगा। 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, सिंपल सी बात है। 1 1 ज़ा 1 और 9 9 ज़ा 81, तो लास्ट में 1 आ रहा है, इसीलिए हर एक जगह 1 1 ही होगा। 1 और 9 से एंड होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर निकलेगा उसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस ऑलवेज 1 होगा। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी था। चलो अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में कहता है कि इफ़ द नंबर 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पे क्या रहे बेटा, 4 रहे या 6 रहे, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 6। तो उसका जो स्क्वायर होगा ना वो 6 पे एंड कर रहा होगा। जैसे देखो, अगर तुम 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता, 6 का स्क्वायर 36, 14 स्क्वायर 196, 16 स्क्वायर 256। ध्यान देना यहाँ पे, देखो कहने का मतलब है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 4 6 होगा उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। बस यही कहना चाह रहा ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी। तो तुम्हें बात समझ में आ गई कि अगरचे 4 और 6 होगा लास्ट में किसी नंबर के तो स्क्वायर निकालेंगे तो 6 आएगा, और अगरचे किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा। ये बहुत आसान है, ये आपको उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, मैं 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिखता हूँ। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको थोड़ी सी चीज़ सिखा रहे हैं। देखो, जिस भी नंबर के लास्ट में 2 होगा तो उसका स्क्वायर करने पे बेटा 4 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 होगा तो उसके स्क्वायर करने पे 9 आएगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 7 होगा तो स्क्वायर करने पे 49 आएगा। तो 49 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 9 है। तुम ऐसे समझो, अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे 25 का स्क्वायर यानी लास्ट में अगरचे 5 है उसका स्क्वायर करने पे जो मेरा आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो यूनिट प्लेस पे देखो, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर अगरचे तुम निकालोगे तो 25 होगा। तो इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसीलिए यहाँ पर 5 आएगा। वैसे भी 25 का स्क्वायर तुम निकालते हो तो 225 ही निकलता है। देखो आ गया। अगर मान लो कि किसी ने दे दिया बेटा किसी नंबर के लास्ट में 7 है, अब इसका स्क्वायर निकालने पे जो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर नंबर, उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें कि 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर, लास्ट में 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 आता है। अब 49 का यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 9 रख दो। इसके आंसर में जो यूनिट प्लेस होगा वो 9 होगा।
ठीक है। तो तुम बात समझ पा रहे हो कि इसी तरीके से आपको चेक करना होता है कि जो लास्ट में डिजिट होता है ना, लास्ट में डिजिट उसी का स्क्वायर कर करके देख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हुआ। जैसे कि देखो तुमको एक और बता देता हूँ कि 24 का स्क्वायर अगरचे निकालना है तो इसका जो आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर, उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर लो। तो यूनिट प्लेस 4 था, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया। तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आंसर है, तो 6 है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 आएगा। एग्जैक्टली आपको बातें समझ में आ रही है। तो इसका हो जाता है 289, आंसर में भी होते हैं। 24 का होता है 576, देखो 6 आ रहा है। तो आप बात समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब वो 5th प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा और हमेशा इवन ही होगा। जैसे 5 इवन नंबर लेना है ना, रुक जाओ, जैसे 6 ले लो, 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये भी इवन और ये भी इवन। एक और इवन नंबर ले लो, मान लो कि 12 आपने इवन नंबर ले लिया, इसका स्क्वायर करते हो तो 144, देखो आंसर हमारा इवन ही आया। तो इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है। चलो आगे है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर की जो स्क्वायर होगी ना बेटा, वो हमेशा ऑड ही होगी। जैसे 7 है ऑड नंबर, इसका स्क्वायर किया तो 49 आया, तो ये भी 49 भी ऑड नंबर निकल करके आ गया। उसी तरीके से तुम ले लो 13 का स्क्वायर ले लो, 13 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। तो ये 169, 13 ऑड था, 169 भी ऑड नंबर हो गया। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। अब इसके बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो आपके एनसीईआरटीज़ में दिए हुए हैं, उसको हमें सीखना और जानना ज़रूरी है। तो सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो है वो तुम ये समझ लो कि हेडिंग जो आपके एनसीईआरटीज़ में भी दिया हुआ है, एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर यानी कि ट्रायंगुलर नंबर के एडिशन का क्या पैटर्न है, इन चीज़ों को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये तो आना चाहिए ना कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, ट्रायंगुलर नंबर होते क्या हैं। अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो तुम उसके पैटर्न को क्या समझ पाओगे, उसके एडिशन को क्या समझ पाओगे। तो देखो ट्रायंगुलर नंबर के बारे में बताया जाता है कि ये कुछ डॉट का पैटर्न्स है जो आपके ट्रायंगल के जैसा फॉर्मेशन बनाता है। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1 डॉट है, अगर मैं 3 डॉट ले लूँ, 1 2 और 3 डॉट ले लूँ, तो यहाँ पे 3 डॉट से ये ट्रायंगल के जैसा पैटर्न बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 था ना, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर रख दो, देखो ये आपका ट्रायंगल के जैसा बन रहा है, ये भी आपका ट्रायंगल के जैसा बन रहा है, भले इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 3 इसमें कितने सारे हो गए, तो बेटा इसको काउंट करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 था, अब 4 4 का ले लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब फिल करना शुरू करो। देखो ये भी क्या हो रहा है, हमारे ट्रायंगल के जैसे बन रहे हैं, इसीलिए इसमें जितने भी डॉट हैं वे मिलकर के एक ट्रायंगुलर नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब 4 4 के बाद 5 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5। चलो भाई यहाँ पे आप कर लो इस तरीके से। ये देखो ये भी हमारे ट्रायंगल के जैसे बन रहे हैं। तो अब ये जितने सारे डॉट हैं सभी को काउंट करने पे जो नंबर आएगा वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाएगा। इट मीन्स कि जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर हैं 1 3 6 10 15, आगे तुम निकालते रहे ना। तो चलो हम लिख लेते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स जो जो हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स,
ठीक है। कौन कौन से हैं बेटा ट्रायंगुलर नंबर? एक तो आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और आगे भी ट्रायंगुलर नंबर बनते हुए चले जाएंगे। अब कहता क्या है तो आप समझ लो, ट्रायंगुलर नंबर का जो पैटर्न है वो ये कहता है कि सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव बेटा कॉन्सेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर फॉर्म अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, यही पैटर्न है। ठीक है, कहता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को सम करोगे तो स्क्वायर नंबर मिलेगा। जैसे 1 और 3 ये लगातार हैं, तो 1 और 3 को बेटा आप ऐड करो, कितना आ गया 4। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है। उसी तरीके से 3 और 6 को ऐड कर लो, 9 आएगा, ये भी स्क्वायर नंबर है। 6 और 10 को ऐड कर लो, ये कितना आएगा भाई 16, ये भी हमारा स्क्वायर नंबर है। 10 और 15 को ऐड कर लो, कितना आ रहा है 25, ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर है। किसी भी दो ट्रायंगुलर नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए ऐड कर रहे होंगे तो वो जो हमारा आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा या स्क्वायर नंबर बन रहा होगा। ठीक है, अब अगले पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं जो आपके किताबों में दिया हुआ है। नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव मीन्स मैंने बताया प्रीवियस कि लगातार होता है। टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अब आपको नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बारे में कुछ यहाँ पे जानना है, यानी दो लगातार स्क्वायर नंबर के बीच में कितने सारे ऑर्डिनरी नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम समझ लो आगे कुछ होने वाला है, वो ये होने वाला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, और एक और ले लो अगला 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो अब 16 और 25 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम सीख रहे होंगे। जैसे 16 के बाद होगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में या दोनों परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर के बीच में कितने सारे नंबर्स यहाँ पे लाइज कर रहे हैं, तो बेटा 8 नंबर्स यहाँ पे लाइज कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, यहाँ पे सीखना है। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा हटाते हैं और जो काम की बात है उसको कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n ले लो, उसके लिए यहाँ एक बात कही गई है कि n+1 का स्क्वायर अब माइनस n स्क्वायर करेंगे, यानी कि कोई एक नेचुरल नंबर n है और n+1 यानी n से एक ज़्यादा है, तो n से एक ज़्यादा वाले स्क्वायर में से हम n के स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आ रहा होगा। देखो आगे हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर a+b इंटू a माइनस बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करने पे a+b और इंटू में a माइनस बी होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से जान लो। तो अब हम क्या करते हैं, a की जगह n+1 है तो n+1, a प्लस में b के जगह n है तो a+b हो गया, और इंटू में क्या करना है, a माइनस बी, a के जगह तो n+1 है, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा क्योंकि b की जगह n है, ठीक है। तो अब यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 से पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली n+1 और प्लस में n आपको आंसर आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ बाबू, यहाँ पे बात समझना कि अगर हम
किसी भी एक नंबर बढ़ा करके, कोई भी नंबर है उसमें एक नंबर बढ़ा करके स्क्वायर में से उस नंबर को घटाते हैं तो ये n+1 पहला वाला नंबर को ऐड कर देंगे जिसको हम जिस नंबर को घटा रहे होंगे उससे। अच्छा चलो एग्जाम्पल से तुमको अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे ही हम दे देते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। देखो भाई 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नेचुरल नंबर हो रहे होंगे। तो देखो ये 9 है और 9 से एक बढ़ कर के 10 है, यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 10 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को घटा दो। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे वो निकल कर के आ जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि 9 से एक बढ़कर 10 है, यहाँ n से एक बढ़कर n+1 है। तो 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कर रहे हैं तो एक बढ़कर जो है उसके स्क्वायर में से जो एक घटा हुआ है उसके स्क्वायर को कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है n+1, यानी जो पहला बढ़ा वाला है उसको लिख लेना है। तो बढ़े वाले को हम लिख लेते हैं 10, प्लस के जगह प्लस करेंगे और जो हमारा छोटा वाला है n उसको लिख लेना है। तो छोटा वाला n हो गया, यानी इन दोनों के बीच में बेटा 19 नेचुरल नंबर होंगे। जैसे कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका 100, ठीक है, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तुम वैसे भी देख लो ना 81 और 100 के बीच में कितने सारे नेचुरल नंबर हैं, 82, 83, 84 ऐसे करते हुए 99 तक जाओगे, यानी कि 19 ऐसे आपके नेचुरल नंबर्स निकल रहे होंगे। तो आपको बात समझ में आ चुकी है ये वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो जो तीसरा पैटर्न है एडिंग ऑड नंबर्स। अब देखो आपको पता है कि जो ऑड नंबर हैं वो 1 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हुए एक एक के गैप पे चलते हैं। जैसे कि 1 स्क्वायर, अगर मैं कह दूं कि 1 स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, वैसे नहीं करो, ऐसे करो। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अच्छा 1+3 को लिख सकते हैं, 1+3 4 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अच्छा 1+3+5, देखो ये लगातार शुरुआती से ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है 5 3 8 8 1 9, 9 जो आया वो कितने का स्क्वायर हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से 1+3+5+7 अगर करेंगे तो सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करने पे आपको आ रहा है 16, जो हो गया आपको 4 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे 3 नंबर्स को, शुरुआती 3 ऑड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर आंसर होगा। शुरुआत के 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 4 स्क्वायर आंसर होगा। अगर शुरुआती के 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर आंसर होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, यानी n ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो n स्क्वायर नंबर, 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 4 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 3 स्क्वायर, n ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो n स्क्वायर आंसर आएगा। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गई एडिंग ऑड नंबर्स का पैटर्न समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया। अब आगे जो है, जो 4th नंबर में आपका पैटर्न है वो है, उसकी हेडिंग इस तरीके से है कि ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स
ठीक है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी दो लगातार नेचुरल नंबर के सम के बारे में मुझे यहाँ पे चीज़ों को सीखना है, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार होना चाहिए। तो चलो हम इसको क्वेश्चन से सीख लेते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस 15 स्क्वायर एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो बात समझो, ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 15 के स्क्वायर को आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही कह लो, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में जब करेंगे तो यहाँ पे देखो जो 15 स्क्वायर है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 15 स्क्वायर है तो तुम्हें 15 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 225। 15 स्क्वायर का मतलब 225 होता है। अब क्या करो ना बेटा, ये 225 को दो पार्ट में ऐसा करो कि दोनों पार्ट को ऐड करने पे क्या आ रहा है 225 आ रहा है, और दोनों लगातार भी होने चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है कि 225 में से सबसे पहले आपको एक घटा लेना है और आधा कर लेना है, और दूसरे पार्ट में इस 225 में एक जोड़ लेना है और उसको हाफ कर देना है। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 224 हो जाएगा, बाई में 2 होगा, 224/2 कितना होगा 112। अब इसको सॉल्व करोगे तो 226 हो जाएगा, बाई में 2 ये क्या होगा 113। यस, 112 और 113 को ऐड करने पे 112 और 113, देखो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। 225 यानी 15 का स्क्वायर आ जा रहा है। यानी किसी का भी स्क्वायर अगर दिया हो, अब बोला जाए कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में सम कर करके बताओ, तो आप क्या करोगे कि उसके स्क्वायर को लिख लोगे, उसको एक बार घटा करके 1 घटा करके 2 से डिवाइड दोगे, एक बार 1 ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे, और जो आपका आंसर आ रहा होगा वही आंसर को ऐड करने पे आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी ने कह दिया कि इस 9 स्क्वायर को आपको सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखना है, तो अब आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर 81 कर लोगे। आप दो पार्ट में करोगे, एक बार 81 में से 1 घटा करके आप 2 से डिवाइड दोगे, और एक बार 81 में 1 ऐड कर करके 2 से डिवाइड दोगे। तो देखो भाई, अब 81 में से 1 जाएगा तो 80/2, इट मीन्स के 40 आ रहा है। उसी तरीके से जब आप ऐड करोगे तो 82/2, इट मीन्स 41 आ रहा है। यस, 40 + 41 करने पर हमें 81 आ जाएगा। देखो दोनों लगातार नंबर हैं, तो ऐसे आपने इस वाले प्रॉपर्टीज़ को सीख लिया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। जो हमारा 5th नंबर है, यहाँ पे है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को प्रोडक्ट करते हैं या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखो, कोई एक नंबर ए है, ए में अगर से हम 1 ऐड कर दें और ए में हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का हो गया बेटा, तो यहाँ पे 2 का गैप हो गया। वैसे भी समझ लो, बस इतना समझो कि ए में 1 ऐड कर दिया, ए में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच में 2 का गैप बन गया। तो 2 के गैप पे ऑड नंबर्स भी हो जाते हैं, इवन नंबर्स भी हो जाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो a + b इंटू a - b, b के जगह पे 1 है तो a² - b² होगा। यानी a के जगह तो a है तो a² कर लो, और 1 के जगह 1 है यानी a² - b के जगह 1 है तो b² होगा। यानी फाइनली आपको a² - 1 आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल से समझो, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। 11 × 9, देखो
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, यहाँ पे दो लगातार 9 के बाद 11 होता है बेटा, और उन्हीं लगातार ऑड नंबर को मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में बेटा, दोनों के बीच में कौन है? तो दोनों के बीच में 10 है। 10 से एक ज़्यादा 11 है और 10 से एक कम 9 है। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, 11 को लिख सकते हो इन दोनों के बीच में जो है 10 से एक ज़्यादा 11 हो गया, 11 की जगह लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 9 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 से एक कम लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि a क्या है बेटा? 10 है, a स्क्वायर, और माइनस बी की जगह क्या है? 1 स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और जो 10 स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये कितना आ गया? तो आप देख लो 99 और 100, सॉरी, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर आपको आ रहा है 100 माइनस 1, यानी कि 99 आ गया। तो एग्जैक्टली इसका वैल्यू हो जाएगा 99। तो आपको करना क्या है कि केवल और केवल बीच में जो होगा ना, जो बीच में होंगे आपके इन दोनों नंबर्स के 11 और 9 के बीच में क्या है बेटा? तो 10 है। तो आपको करना क्या है कि 10 का स्क्वायर में से आप क्या करो? 1 को घटा दो। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो बस 100 माइनस 1 कर लेना। यानी आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के जो बीच में होगा ना, उन्हीं के स्क्वायर में से 1 को घटा लेना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। अब सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो चीज़ तुम कर लोगे। चलो अब जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है समझो, अगर से तुम 1 स्क्वायर करोगे तो बेटा जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो इसमें 1 है, तो आपको क्या करना है? 1 2, यानी यहाँ पे 2 2 1 है तो 1 2, और फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हो तो फिर 2 के डिक्रीजिंग कौन होता है? 1 होता है। 1 2 1 आंसर आएगा, जो आता भी है 11 स्क्वायर का। अच्छा, यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो क्या करोगे? 1 है ना, तो 1 2 3 तक जाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे, क्योंकि 1 है और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं तो 3 से डिक्रीज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, तो 3 से डिक्रीजिंग में जाएंगे तो 2 और 1 आएगा आंसर। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स 1 होगा तो यहाँ पे 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, ये इंक्रीजिंग तक चले गए और फिर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो 4 के से डिक्रीज 3 2 1। तो एग्जैक्टली आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब इतने सारे चीज़ों को करने के बाद आप इस लेवल पे पहुँच गए हो कि एक्सरसाइज 6.1 बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। तो आपको करना क्या है? एक्सरसाइज 6.1 कर लेना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन को लेकर के आ रहे होंगे। जब तक के लिए यहीं तक, ओके बाय।